हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि भाई किस तरीके से आप लोग अपनी 12th की फ़िज़िक्स को मजबूत बना सकते हो। इसके ऊपर स्ट्रेटजी वीडियो मैंने ऑलरेडी रिलीज़ कर रखा है चैनल पर। तो क्लास 12 हाउ टू स्कोर इन HSC बोर्ड एग्ज़ाम करके एक प्लेलिस्ट है, HSC एग्ज़ाम करके एक प्लेलिस्ट है, हाउ टू स्कोर इन HSC बोर्ड एग्ज़ाम। तो वो प्लेलिस्ट आप ओपन करोगे तो उसमें आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको बताया है। आज मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न के हिसाब से तो नहीं बट चैप्टर वाइज बताऊंगा कि फेल करा दूंगा कि भाई चैप्टर्स कितने आसान हैं। आप बोलते हो कि मुझे रोटेशनल डायनेमिक्स नहीं समझ में आया, आप बोलते हो मुझे वेव ऑप्टिक्स नहीं समझ में आया, आप बोलते हो मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस समझ में आया? थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया? थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ में आया तो बहुत बड़े उल्लू हो तुम। ऑसिलेशन नहीं समझ में आया? चलो थर्मो का हीट इंजन वाला पार्ट छोड़ दो, शुरू का पार्ट तो आया होगा। ऑसिलेशन समझ में आया? ऑसिलेशन नहीं समझ में आया? गजब के व्यक्ति हो यार तुम। करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया? आना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आना ही चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब डुअल नेचर समझ में आया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ में आया? सेमीकंडक्टर समझ में आया? सेमीकंडक्टर तो रट्टा मारना है तुम्हें। रट्टा मतलब असली वाला रट्टा, जो सब रट्टा समझते हैं वही वाला रट्टा बोल रहा हूँ आपकी। तो ये तो तुम्हें रट्टा मारना है। तो केटीजी तुम देखोगे बहुत आसान चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स देखोगे बहुत आसान है पहला पार्ट, और उसी पार्ट से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। हीट इंजन से कुछ नहीं आता है। ऑसिलेशन बहुत आसान चैप्टर है। सी बहुत आसान है। डुअल नेचर बहुत आसान है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर बहुत आसान है। सेमीकंडक्टर बहुत आसान है। एसी बहुत आसान है। ठीक है, EMI बहुत आसान चैप्टर है। AC बहुत आसान चैप्टर है। बेसिकली EMI AC में आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर नहीं भी आएगा तो भी आप लोग आराम से कर ले जाओगे। कितने चैप्टर आ गए हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स आ गए हमें 16 में से। अब 2 तो जरूर ऐसे चैप्टर्स होंगे जो इस लिस्ट में नहीं हैं बट आपको आते होंगे। हो सकता है आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आता हो सकता है आपको वेव ऑप्टिक्स आता हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता हो सकता है मैग्नेटिक मटेरियल्स आता हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है आपको वो चैप्टर्स में से कोई 2 चैप्टर आते हों, 2 नहीं तो 1 चैप्टर आता हो। तो 16 में से अगर आप 10 चैप्टर करते हो तो 50 तो आप लोग ले आओगे आराम से। ठीक है, मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं खाली 10 चैप्टर या 11 चैप्टर करके गया था बोर्ड एग्जाम में, और मेरे आए थे 53 मार्क्स। ठीक है, 83 हो गए थे, 54 आए थे बेसिकली। ओरल में मुझे पता है कम मिला होगा, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल में मुझे कम मिला होगा क्योंकि प्रैक्टिकल मेरा प्रॉपर नहीं था, मतलब प्रॉपर था ठीक है बट फिजिक्स के प्रैक्टिकल में आउट ऑफ नहीं मिलता है जल्दी। ठीक है, और ऊपर से मतलब कोई पहचान नहीं थी, कोविड था, तो मुझे यकीन है कि 29 मिला होगा। मतलब बेसिकली मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में आपको 29 मिला होगा प्रैक्टिकल केस में। ऐसा नहीं है कि भाई 30 में से 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 54 रहा होगा 70 में से। और मैंने कौन कौन से चैप्टर नहीं किए थे आपको मैं गिनती करा देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, मुझे वेव ऑप्टिक्स नहीं आता था, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आता था, मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता था जो कि बहुत आसान चैप्टर है, मुझे सेमीकंडक्टर्स नहीं आता था, रट्टा मारना था मैंने नहीं मारा। ठीक है, और मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट बोल दिया क्या मैंने? मैग्नेटिक इफेक्ट बोल दिया, वो भी नहीं आता था। तो कुछ 5 से 6 चैप्टर, चलो 5 चैप्टर मान लो, मुझे 5 चैप्टर नहीं आते थे। ठीक है, फिर भी मैं 11 चैप्टर करके स्कोर कर ले गया 54। क्या तुम 10 चैप्टर करके 50 भी नहीं स्कोर कर सकते? कर सकते हो, आराम से कर सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो तो। ठीक है, देखो कैसे। रोटेशनल डायनेमिक्स आता था मुझे क्योंकि मेरा सर्कुलर मोशन मेरा 11th मजबूत था, तो जो चैप्टर्स 11th से जुड़े हुए थे ना वो सारे मुझे आते थे। सेमीकंडक्टर भी माना 11th से जुड़ा हुआ था बट 11th में भी मैंने सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में मेरी सिर्फ 11th की मजबूत थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी मुझे एक हद तक आता था, बाकी नहीं आता था। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे आप लोगों के जो चैप्टर छूटे हुए हैं उन चैप्टर का एटलीस्ट आप थ्योरी मजबूत कर लो, लॉज मजबूत कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो नहीं जो आपका टीचर बोले। ठीक है, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है कि व्हेन प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस ऑफ टीचर्स डोंट कम इन एग्जाम, देखा होगा आपने शायद, शॉर्ट्स में मिलेगा आपको मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब वो नहीं जो टीचर एक्चुअली भी यार रात के 3 बज रहे हैं तो सोने का वक्त हो गया, तो मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। ठीक है, एक्चुअली टाइम कम है मेरे पास अभी, तो वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते जो आपका टीचर बोलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आए होते हैं, और ऐसा नहीं है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। ये बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको आए रहते हैं वो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उनको आप लोग रिफर करो, उन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो रिवाइज कर लो, याद कर लो। लिमिटेशंस हो गया, कंक्लूजन्स हो गया, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो,
इजी न्यूमेरिकल्स हो गए, एटलीस्ट उन्हें तो कर लो। जैसे मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आता था, बट कोचिंग में एक बार पेपर हुआ और वहाँ पे बोला डिराइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये चीज़ तो मुझे आती थी, ये चीज़ मुझे आती थी, डिराइव कर दिया, हो गया, 3 मार्क मिल गया। अब किसे पता कि मुझे वो चैप्टर नहीं आता था? कोई तुमसे पूछने आएगा क्या कि तुम्हें ये चैप्टर तो आता नहीं था, तुमने ये कैसे कर लिया? सारे अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को उन चैप्टर्स के लिए करनी है जो चैप्टर्स आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, नॉट प्रिपेयरिंग। जिन चैप्टर्स की आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो उनकी थ्योरी एक बार रीड करो, उनके लॉज एक बार याद करो, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, उनकी लिमिटेशन पढ़ो, कंक्लूजन, इजी न्यूमेरिकल्स करो, और इसके बाद आप देखोगे कि जो चैप्टर आप नहीं करने वाले थे वो चैप्टर आपका हो गया। इतना करने के बाद जो चैप्टर आप नहीं करने वाले थे वो चैप्टर आपका अपने आप हो गया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की, ठीक है। तो ये उनके लिए करना है आप लोगों को। और बाकी देखो फिजिक्स करने का जो एक पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू जाना है, गो थ्रू टेक्स्ट बुक। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की कमी होती है कि वो भाई टेक्स्ट बुक को नहीं रीड करते, चेक कर लो एक बार रीड। मान लो अगर ये स्टेप नहीं भी करते हो तो एक बार रिफर करो अब नोट्स को, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज पे जाओ, एक्सरसाइज में जाने के बाद जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को आप लोग रीड करो। और रीड भी ऐसे मत करो कि भाई ये क्वेश्चन पूछा है चलो इसका आंसर निकालता हूँ, हाँ ये आंसर है चलो इसको रीड कर रहा हूँ, नहीं। पहले उस थ्योरी वाले क्वेश्चन का जवाब तुम खुद सोचो कि क्या हो सकता है, फिर आंसर निकालो और उसके बाद समझो, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। मुझे पता है कि कुछ टीचर्स, मतलब मैं भी लेक्चर्स के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ एक्सरसाइज का, ठीक है। 2 ही चैप्टर का कराया बट कराता हूँ, हो सकता है कराऊँ अभी, ठीक है, बट कराऊँगा। सारे टीचर्स कराते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वो लेक्चर देखने से पहले न्यूमेरिकल्स को सेल्फ ट्राई देना है, ठीक है, खुद से ट्राई करना है उन्हें। उसके बाद भी अगर नहीं होते तब तो टीचर जिंदाबाद हैं ही। तो बेसिकली फिजिक्स करने का सिंपल पैटर्न है, लेक्चर देखो या ट्यूशन में जो लेक्चर हुआ वो आप लोगों ने सुना, उसके बाद उसका नोट्स बनाया। नोट्स बनाने के बाद आप टेक्स्ट बुक के थ्रू गए कि आपको जो भी समझाया गया वो टेक्स्ट बुक में कैसा दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है, एक बार रीड किया। उसके बाद आप लोगों ने नोट्स को रिफर किया। नोट्स को रिफर करने के बाद आप एक्सरसाइज पे आए। नोट्स को रिफर करना मतलब बेसिकली नोट्स को याद करना, जो कि जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो। अब आप एक्सरसाइज में आपने थ्योरेटिकल पार्ट में रीड किया, जो भी क्वेश्चन आंसर था उसको आपने समझा, हाँ इसका आंसर ऐसे होगा, इसका आंसर वैसे होगा, इसका डेरिवेशन ये रहा होगा, आपने देखा वैसे किया। न्यूमेरिकल वगैरह को आपने सेल्फ ट्राई दिया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना है। और फिजिक्स से ही रिलेटेड एक और वीडियो मेरी आने वाली है, हाउ टू डू थ्योरी करके 12th के लिए, ठीक है। तो वो लेक्चर भी आप लोग एक बार ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें मैंने डेरिवेशंस को करने की इंपॉर्टेंस बताई है, ठीक है। तो डेरिवेशन वगैरह की भी आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस रखनी है। तो अब देखो, अगर मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न पे जाऊं तो जैसे 3 मार्क के जो 8 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 5 करना होता है, वही बेसिकली एक मेजर पार्ट होता है। उन 15 में से 14 लाना ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी जो शुरू का 16 नंबर है वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। 18 नंबर जो है शुरू का सेक्शन 1 का, क्योंकि मेरा जो 90% नहीं आया ना, 85% भी जो नहीं आए मेरे, वो उसी के कारण नहीं आए। क्योंकि मेरे फिजिक्स में 18 में से 14 आए थे, चलो फिजिक्स में सही आया था। केमिस्ट्री में मेरे 18 में से 8 आए थे। बायोलॉजी में मेरे 18 में से 9 आए थे, ठीक है। और क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बस दैट्स इट। मैथ्स में तो भाई 4 MCQ, 2 MCQ गलत हो गया था, 4 नंबर चला गया था, 96। ये दुख दर्द पीड़ा छोड़ो, ठीक है। तो जो 15 मार्क्स वाला सेक्शन है उसमें 8 क्वेश्चन आता है, 8 में से 3 न्यूमेरिकल होता है। मान लो 3 में से 2 न्यूमेरिकल ऐसा आ गया जो आपको आता था, ठीक है, आपने 2 न्यूमेरिकल कर लिया, तो आपने 2 न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर लिया। अब आपको बस 3 अटेम्प्ट करना है और आपके पास ऑप्शन है 5। अब 5 में से देखो 2 तो डेरिवेशन होना तय है, 2 नहीं तो 1 तो डेरिवेशन होना तय है। और आपको डेरिवेशन की ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि वो तो डेरिवेशन आपसे हो जाए। तो आप लोगों से एक और क्वेश्चन हो गया। अब बचे 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिनमें से आप लोगों को 2 करना है। तो 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा जिसमें आपसे डेफिनेशन लगाएगा प्लस आपसे डायमेंशन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको याद करनी है। हाउ टू डू थ्योरी वाला वीडियो देख लो, इस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है वो बेसिकली, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा, जैसे एक्सप्लेनेशन फुल वेव रेक्टिफायर। मैंने बोला ना, सेमीकंडक्टर्स को आप लोग रट्टा मार लो। अगर रट्टा मारे रहोगे तो ये क्वेश्चन कर ले जाओगे और हो जाएगा 5। और अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो जो 5वां क्वेश्चन होगा उसमें आप लोग कुछ ना कुछ कर ले जाओगे। मान लो अगर कहीं भी कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ठोक दो, कुछ भी लिख दो। कुछ भी लिख दोगे तो भी आप लोगों को 2 मार्क्स मिल ही जाएगा, 1.5 मार्क्स मिल ही जाएगा। और वो 1.5 आगे चल के 2 हो ही जाएगा, तो 14 तो आ ही जाएगा। 15 में से 14 नहीं तो 13 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। अब इसके बाद आप लोगों को हाउ टू डू थ्योरी वाला वीडियो एक बार देख लेना, उससे आप लोगों को इस चीज़ पे हथौड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। मतलब जो कुछ अभी तक मैंने पढ़ा है उसका आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि
किस तरीके से आप लोगों को अक्टूबर मंथ में प्रिपरेशन करनी है 12th की। ठीक है, चलिए मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।